ज़्यादा किस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाने आई हो? बच्चे के लिए करवाने आए हो? तो ये आपकी जांचें हैं जिसमें आपको पिछले महीने अंडा बनने की गोली दी थी, है ना। तो इसमें एक तरफ का अंडा बना था, उल्टे हाथ की तरफ का अंडा फूट के निकला भी था, है ना, पर फिर भी बच्चा नहीं रुका इसमें। फिर हमने एक ट्यूब की जांच करवाई जो आपने पहले नहीं करवा रखी थी। तो ये ट्यूब की जांच जो तुम लेके आई हो, इसमें एक तरफ की ट्यूब बंद है आपकी, उल्टे हाथ की तरफ। सीधे हाथ की तरफ की ट्यूब खुली हुई है और ये बच्चेदानी है हमारी, और इस तरफ की ट्यूब बंद है। अब जो पहले अंडा बना था वो कहाँ बना था? उल्टे हाथ की तरफ। तो जब बेटा उल्टे हाथ की तरफ की ट्यूब बंद है तो उसमें तो बच्चा नहीं रुक पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ की ट्यूब ब्लॉक रहती है तो बच्चा नहीं रुक सकता। एक तरफ की ट्यूब बंद रहती है तो भी बच्चा रुकने के चांसेस हैं, क्योंकि जिस महीने में तुमको सीधे हाथ की तरफ अंडा बनेगा उस महीने में तुम्हारा अंडा फूट के निकलेगा और तुमको गर्भ ठहर जाएगा, है ना। तो जब आपका अगला महीना आएगा, अगले महीने में आपको महीने के दूसरे दिन पे मुझे दिखाना है। साथ में जो दवाइयाँ मैंने लिखी है उसकी जांच की बाद की दवाइयाँ वो भी लेनी है, और फॉलिक एसिड की गोली जो एक गोली बारीक खा रही हूँ वो भी खानी है, ठीक है। और कुछ प्रश्न या क्वेश्चन पूछना है मुझसे? ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तस्नीम मंसूरी, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एट सिविल हॉस्पिटल सहारनपुर। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा था कि पेशेंट मेरे पास में आई थी जिसकी शादी 4 साल हो गए हैं और मरीज 3.5 साल से लगभग कोशिश कर रहा है बच्चे के लिए, पर किसी कारणवश उससे प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। तो उसकी सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी नॉर्मल थी, पेशेंट की रिपोर्ट, उसके हस्बैंड की रिपोर्ट, बट एक रिपोर्ट मिसिंग थी, वो थी ट्यूब की जांच, जिसको हम HSG बोलते हैं इंग्लिश में, और जिसका फुल फॉर्म होता है हिस्ट्रोसल्फिंगोग्राफी। इसमें हम जो जांच करवाते हैं उसमें जो नसें होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, वो बंद है, ब्लॉक है या खुली हुई है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी ट्यूब या नसें बंद है तो आप नेचुरली कंसीव करने के लिए कोशिश करेंगे बट बच्चा उसमें ठहर नहीं पाएगा। दूसरा, अगर ट्यूब बंद है, आप कितना ही अंडा बनने की गोली ले ले उसमें भी बच्चा नहीं रुक पाएगा। तो जैसा मेरे पास मरीज आई थी, उसकी एक तरफ की ट्यूब तो ओपन है पर एक तरफ की ट्यूब क्लोज है। यूनिलेटरल ट्यूबल ब्लॉक का केस है, जिसके अंदर अगर हम ओव्यूलेशन इंडक्शन देते हैं तो पेशेंट अच्छे से कंसीव कर जाते हैं और उस साइकिल में कंसीव होता है। तो जिन मरीजों की या जिन पेशेंट की एक साइड की ट्यूब ब्लॉक है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आसानी से बच्चा कंसीव कर सकती है। पर जिनकी ट्यूब दोनों ब्लॉक होती है उनको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसका हम आने वाले वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।